Hello students, this is Suman ma'am. Today I'll teach you chapter 1, that is the River Valley Civilization. Okay. Civilization क्या होता है? Civilization एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ह्यूमन का सोशल डेवलपमेंट दिखाया जाता है, यानी वो जैसे अपनी प्रीवियस लाइफ को जीता था उसको कैसे उसने धीरे धीरे करके उसको एडवांस किया, कैसे वो पिछड़े हुए अपने क्लास से, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से कैसे वो अपना स्टैंडर्ड अर्बन में लाता है, कैसे अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाता है, कैसे अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स बढ़ाता है। इस सारी इन चीज़ों को हम किस में बोलते हैं? सिविलाइजेशन में बोलते हैं। सिविलाइजेशन में उसके कम्युनिकेशन के बेसिक्स आते हैं कि कैसे पहले वो बोलना भी नहीं जानता था, बातचीत करना भी नहीं जानता था, देन उसके बाद कैसे उसने अपनी लैंग्वेज बनाई, कैसे उसने बोलना सीखा, कैसे उसने ये सारी चीज़ें करा, इन प्रोग्रेस किया। इन सारी चीज़ों को हम सिविलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सिविलाइजेशन बहुत सारी हैं। अच्छा, आप बच्चे मुझे बताएंगे कौन कौन सी सिविलाइजेशन आपने सुनी है? हाँ, हिंदू वैली सिविलाइजेशन, यस, रिवर वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये वो सिविलाइजेशन है जिनको हम आगे जाके इस चैप्टर के बाद पढ़ने वाले हैं। ओके, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिविलाइजेशन होता क्या है, मतलब क्या है इसका? तो सिविलाइजेशन इज अ स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें ह्यूमन का सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सोसाइटी रीचेस द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द पार्टिकुलर एरिया। सोसाइटी किसी भी पार्टिकुलर एरिया की उस जगह में या अपने अंदर जितनी भी वो प्रोग्रेस कर रही है, किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस कर रही है, उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। इट ऑल्सो इम्पैक्ट द वे ऑफ लिविंग इन डिफरेंट स्टैंडर्ड, डिफरेंट वेज, यानी इसमें जीने का तरीका भी बताया जाता है कि कैसे ह्यूमन ने प्रीवियस में कैसे वो रहता था और प्रेजेंट में कैसे उसने रहना सीखा। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 3500 BC। सबसे पुरानी, सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में कब आई? 3500 BC में आई। द न्यूलिथिक पीरियड फॉर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब न्यूलिथिक जो एज थी, न्यूलिथिक जो पीरियड था, उसमें सबसे पहले किसका डेवलपमेंट देखा गया? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखा गया, फार्मिंग का डेवलपमेंट देखा गया। इन द न्यूलिथिक पीरियड फार्म एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। और न्यूलिथिक पीरियड में फार्म एनिमल्स को क्या किया जाता था? डोमेस्टिकेट किया जाता था, पाला जाता था। बहुत सारी एजेस होती हैं हमारी, बहुत सारे पीरियड होते हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो इनमें से जो नियोलिथिक पीरियड है, इस स्टेज में, इस प्रोसेस में, इस पीरियड के अंदर ह्यूमन ने क्या सीखा था? पशुपालन सीखा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। Civilization is a stage where there was a lot of development in the field of writing, social, economic, institution, art and sciences. Civilization एक ऐसी स्टेज है जब ह्यूमन ने बहुत सारी चीज़ों में क्या किया था? डेवलपमेंट किया था, प्रोग्रेस करी थी। कौन कौन सी में? राइटिंग में, सोशल में, इकोनॉमिक में, आर्थिक तौर पे, इंस्टीट्यूशन में, पढ़ाई के तौर पे, आर्ट्स में एंड साइंसेस में, विज्ञान के तौर पर ह्यूमन ने कौन कौन सा प्रोग्रेस करी। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? सिविलाइजेशन के अंदर आती हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन यानी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन से ईयर में एग्जिस्टेंस में आई थी? यस, 3500 BCE में अर्लीस्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी। सिविलाइजेशन क्या होती है, क्या है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप बताइए मुझे सिविलाइजेशन होता क्या है? यस, सिविलाइजेशन इज अ स्टेज विच शोज द ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट। फाइन। देन फेवरेबल फीचर्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फीचर्स थे जिसकी वजह से सिविलाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट आया, सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस हुई?
फर्स्ट इज फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो क्या कैसी थी उस टाइम में, फेवरेबल थी, जिससे सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट हुआ, जिससे सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस हुआ, जिससे ह्यूमन ने अपने आप को वेल डेवलप किया। किस वजह से? क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके कैसी थी? अनुकूल थी। सेकेंड इज इन्वेंटिव स्किल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का नेचर क्या होता है? वो कुछ ना कुछ इन्वेंट करता ही रहता है, किसी ना किसी चीज़ को लेके खोज करता ही रहता है। तो ह्यूमन का नेचर क्या है? इन्वेंटिव है। तो ह्यूमन की ये जो इन्वेंटिव स्किल है ये पुराने टाइम से ही चलती आ रही है। तो ह्यूमन की इसी स्किल की वजह से सिविलाइजेशन को क्या मिली? प्रोग्रेस मिली। एग्रीकल्चर लीड टू सरप्लस फूड प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे सब न्यूलिथिक एज में ह्यूमन ने सीखा, क्या सीखा? अपनी फार्मिंग स्किल को, एग्रीकल्चर वाली स्किल को उसने क्या किया? डेवलप किया। अब उस स्किल से उनके पास क्या होने लगा? ज़्यादा फूड ग्रेन होने लगा। फूड ग्रेन ज़्यादा होने लगा तो वो क्या है? फूड को स्टोर करने लगे। सरप्लस यानी एडवांस में फूड को क्या है? स्टोर करके रखते थे। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, द टेक्निक ऑफ स्मेल्टिंग मेटल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी अचीव ग्रेट माइलस्टोन। यानी कौन कौन सी चीज़? राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, आयरन मेटल्स को मेल्ट करने का उनको तरीका मिल गया, एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हो गया। ये सारी चीज़ों ने एक माइलस्टोन का काम किया, यानी मील के पत्थर का काम किया, और इस वजह से ही सिविलाइजेशन में इतना डेवलपमेंट हुआ। People begin to interchange their ideas through language in written and spoken form। अब ह्यूमन ने जैसे क्या है आपका राइटिंग, अपना क्या है राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया। स्पोकन यानी ह्यूमन बोलता तो था पहले, लेकिन उसको लिखना नहीं आता था। अब ह्यूमन ने लिखना भी सीख लिया। अब उसने लिखना सीखा, उसके बाद ह्यूमन ने क्या है अपने आइडियाज़ क्या है चेंज करना स्टार्ट किया, इंटरचेंज करना स्टार्ट किया। किसके थ्रू? रिटन और स्पोकन फॉर्म्स के थ्रू, यानी बोलकर और लिखकर सीखा। Condition of hardship posed new challenges and humans accomplished new achievements। Condition of hardship यानी कि ह्यूमन ने क्या है धीरे धीरे क्या किया? पास्ट में जो भी उसको दिक्कतें हो रही थी उनको सॉर्ट आउट किया। धीरे धीरे उसने नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, नई नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे वो नई चीज़ सीखता उसको और नई चीज़ सीखने को मिलती, तो इससे धीरे धीरे उसने बहुत सारी फील्ड में क्या पाली? सफलता पाली, अचीवमेंट पाली। ड्यू टू ऑल दिस इनिशियल डेवलपमेंट्स एंड अचीवमेंट्स टू अ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इमर्ज आउट। अब इन्हीं इनिशियल डेवलपमेंट की वजह से, इन्हीं इनिशियल अचीवमेंट्स की वजह से एक न्यू सोशल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया, यानी पढ़े लिखे लोगों की क्या है कैटेगरी बनना स्टार्ट हो गया। लोग क्या है धीरे 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 एडवांस्ड होते गए, नई नई चीज़ें सीखने लगे, तो क्या है अलग ही क्लास लोगों की बनने लगी। विद द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक डिविजन्स एंड पावर सेंटर्स इमर्ज आउट। अब धीरे 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 इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट के साथ क्या है सोशल और इकोनॉमिक क्लासेस जो थी, डिवीज़न जो थी, उनको और पावर मिलने लगी, और वो मुख्य केंद्र बिंदु हो गई किसकी? पूरी सिविलाइजेशन की। यानी उनको जैसे जैसे इजाफा हुआ उनमें, उनको वैसे वैसे बढ़ावा मिला। जैसे जैसे लोगों ने नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट किया, तो नई नई क्या है क्लास बनती गई, नई नई चीज़ों को सीखने लगे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लगी। तो इनसे क्या है ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा काम किया सिविलाइजेशन को एडवांस करने में। रिलीजन बिगेन टू प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल। पहले कोई रिलीजन नहीं होता था, लोगों का कोई धर्म नहीं होता था। जैसे जैसे लोगों ने तरक्की करी, पढ़ाई करी, स्टडी करी, तो क्या है धीरे धीरे रिलीजन्स के बारे में पता पड़ा, फिर लोगों ने रिलीजन्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, और उसके बाद रिलीजन जो क्या है डोमिनेंट रोल प्ले करने लगे लोगों की लाइफ में। हर धर्म के लोग क्या है वहाँ मिलने लगे। कैसे? जब जब एडवांसमेंट आई तो एडवांसमेंट के साथ क्या है रिलीजन भी बनने लगा, और लोगों ने अपने पसंद के रिलीजन्स को क्या है फॉलो करना स्टार्ट किया। सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्रिएटेड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब जैसे बचा हुआ फूड होता था, बचा हुआ एग्रीकल्चरल आइटम होता था, वो क्या है वो स्टोर करते थे, सरप्लस फूड बोलते हैं उसको। उसके बाद अब जब वो स्टोर होता था उससे और नई नई चीज़ें, अब स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो उनको स्टोर करने के लिए लोगों ने क्या है बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया, टाउन्स बनाना स्टार्ट किया, इरिगेशन सिस्टम को ईजाद किया, और भी बहुत सारे क्राफ्ट्स क्या हैं धीरे 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 डेवलप होते गए। होप आपको समझ आया होगा अच्छे से।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, आप मुझे बताइए, व्हाट लीड टू द सरप्लस ऑफ फूड? सरप्लस ऑफ फूड क्यों किया जाता था? कैसे फूड को सरप्लस करने का आइडिया आया? किसके थ्रू ये आइडिया मिला? यस, द आंसर इज फार्मिंग। अगर फार्मिंग नहीं होती तो फूड को कैसे स्टोर किया जाता? फार्मिंग के थ्रू ही लोगों ने क्या है, फूड को सरप्लस करना स्टार्ट किया। सरप्लस करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उन्होंने और नई एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया, और नई नई एक्टिविटीज़ प्रमोट हुई तो क्या है, कमाने के नए नए और चीज़ें बनने लगी। देन अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होता गया, लोग एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को अपनाने लगे, तो लोगों ने अपने सेटलमेंट्स को भी चेंज किया। सेटलमेंट्स यानी जहाँ वो रहते थे, अपनी रहने की प्लेस को उन्होंने चेंज किया। तो क्या क्या रीजंस थे कि उन्होंने अपनी रहने वाली जगहों को क्या है, रिप्लेस किया, चेंज किया, और कहाँ चुनी ये जगह? रिवर्स के पास रहने के लिए चुनी। क्यों? क्या फंक्शन से जो उन्होंने रिवर्स को ही चुना अपनी सेटलमेंट के लिए? So rivers function as lifelines and unstoppable vehicles for the development of various civilizations. रिवर्स क्या है? रिवर्स ने एक लाइफलाइन का रोल किया, एक बहुत ही मतलब एक प्रकार का, एक टाइप का क्या है, व्हीकल है जो कभी रुकता नहीं है, ऐसा रोल किया। किस चीज़ को लेके? सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को लेके। यानी उन्होंने ही, रिवर्स ने ही, रिवर्स एक मुख्य ऐसा कारण है जिसकी वजह से सिविलाइजेशन में इतना डेवलपमेंट हुआ। कैसे हुआ? रिवर्स प्रोवाइडेड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर फॉर द एग्रीकल्चर। नदियाँ क्या है, कंटिन्यूस, लगातार पानी का क्या है, लगातार पानी प्रोवाइड करती थी। किसको? एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को। एज यू नो, आप लोग तो जानते ही हो कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? फसल तो होती है, उसके साथ क्या होता है? पानी। अगर पानी नहीं होगा तो आप कैसे किसी क्रॉप को उगा लोगे? तो पानी जो है वो कहाँ से मिलने स्टार्ट हुआ? हमें रिवर्स से। तो रिवर्स से हमें कंटिन्यूस फ्लो मिला वाटर का। द फर्टाइल लैंड नियर रिवर सपोर्टेड सेटलमेंट। अब जो नदियों के आसपास का जो एरियाज होता था वो भी कैसा होता था? बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता था, उपजाऊ होता था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फसल होती थी वो कैसी होती थी? बिल्कुल अच्छी, बहुत मस्त फसल वहाँ पर होती थी। देन इसी वजह से लोग क्या है, लोगों ने वहाँ पर रहना क्या किया? सपोर्ट किया, इसलिए वो लोग वहाँ पर रहने लगे। रिवर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब रिवर्स क्या है? ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कराती थी। कैसे कराती थी ट्रांसपोर्ट? देखिए, पहले शिप्स वगैरह होती थी, शिप्स के थ्रू लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहले ना तो साइकिल होती थी, ना मोटरसाइकिल होती थी, ना कार होती थी, ये सारी चीज़ें तो होती नहीं थी। तो एक मेन ज़रिया क्या था? रिवर्स थी। तो लोग उसके थ्रू क्या है, शिप के थ्रू जाके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। इससे उनको क्या होता था? मुनाफा होता था। देन रिवर्स फ्लडेड एवरी ईयर आफ्टर ईयर कीपिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंटैक्ट। यानी कि रिवर्स में क्या है, हर साल क्या है, बहुत सारा पानी आता था फ्लो के साथ। हर साल साल वहाँ पे पानी आता था। जितना ज़्यादा पानी आता था उतनी ज़्यादा सॉइल क्या होती थी? वहाँ इकट्ठा होती थी, और इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर कभी भी सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती थी, बल्कि फर्टिलिटी बढ़ती ही थी, जिससे फसल और ज़्यादा अच्छी होती थी। मैनी ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर्स। बहुत सारी जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, ये सारी सिविलाइजेशन किसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आई? क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थी। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ना होती तो वहाँ पर ये सिविलाइजेशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। होप यू अंडरस्टैंड वेल। द रिवर वैली बिकम द फोकल सेंटर्स ऑफ कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर्स। यानी जो रिवर थी, रिवर वैली सिविलाइजेशन जो थी, वो किस चीज़ को लेके और मुख्य केंद्र बिंदु बनी? कल्चरल का भी बनी, सोशल का भी बनी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। यानी कि अब जैसे सपोज फसल हो रही है तो फसल के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सरप्लस ऑफ फूड किया जाता था। सरप्लस ऑफ फूड होता था तो सरप्लस ऑफ फूड के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, ये सारी चीज़ें बनना ज़रूरी था। तो जब ये सारी चीज़ें बनी तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है? इकोनॉमिक, यानी आपको स्टील की ज़रूरत पड़ी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ी, लोगों को आपस में लोगों ने मिलना जुलना स्टार्ट किया,
लोगों ने आपस में फसल का आदान प्रदान किया, तो इससे क्या है, ये इन एक्टिविटीज़ को भी क्या मिला, प्रमोशन मिला। नेक्स्ट इज हीरोडोटस। हीरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन, हियर इज द पिक्चर ऑफ हीरोडोटस। हीरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन रेफर टू इजिप्ट एज द गिफ्ट ऑफ नाइल। हीरोडोटस जो थे वो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, बहुत ही महान। उन्होंने इजिप्ट को क्या बोला था, द गिफ्ट ऑफ नाइल। नाइल क्या है, एक नदी का नाम है, आप जानते ही हो। नाइल जो है वर्ल्ड की सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इस नदी के पास ही इजिप्ट कंट्री है। तो यानी कि हीरोडोटस ने कहा कि इस कंट्री की वजह से ही, इस रिवर की वजह से ही ये जो कंट्री है इजिप्ट, वो एग्जिस्टेंस में आया। नाउ मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशन। कौन कौन सी मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशंस थी जो कि उस टाइम पर हुई थी? द फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस नदी के आसपास हुई थी। हियर इज द पिक्चर। ये जो डायग्राम है ये किसका है, सिटाडेल का डायग्राम है। सिटाडेल ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा क्या होता है। तो ये इस सिविलाइजेशन में ये बनाया गया था। ये इंडस नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी। नेक्स्ट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी। ये आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की पिक्चर है। थर्ड इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन एज यू नो, इजिप्ट कंट्री एग्जिस्टेंस में किस रिवर की वजह से आया था, नाइल रिवर की। तो ये कहाँ बनी होगी, ऑन द बैंक ऑफ द नाइल रिवर। एंड द लास्ट इज चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि हुआंगहो नदी के किनारे पर एग्जिस्टेंस में आई थी। इन फर्दर चैप्टर्स we'll discuss about all these civilization and will deeply studied about all these things. Hope you understand the chapter well. Okay, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आपको आंसर्स देने हैं। ओके, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि लोग जो हैं कैसे अपने आइडियाज़ को इंटरचेंज करते थे। अर्ली मैन जो थे, जब वो डेवलपमेंट की स्टेज पे आ रहे थे, यस, अपने आइडियाज़ को कैसे इंटरचेंज करते थे, रिटन और स्पोकन फॉर्म्स में। हु रेफर्ड टू इजिप्ट एज द गिफ्ट ऑफ नाइल। किसने इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल का दर्जा दिया था, रेफर किया था? यस, हीरोडोटस। कौन थे वो? एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिन्होंने बताया था कि इजिप्ट जो है वो क्या है, गिफ्ट ऑफ नाइल है। कोई दो अर्लियर सिविलाइजेशन के नाम बताइए मुझे। यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ओके, वेरी गुड। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एट लास्ट। द अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड डैश 3500 BC. Dash lead to surplus of food production. Agriculture. Rivers provide continuous flow of water for dash. Agriculture. The Chinese civilization developed on the banks of dash river. Huangho. The first pyramid was built around dash 2770 BC. The Egyptian civilization grew up on the banks of river Indus, Huangho, Euphrates, Nile. Answer is Euphrates. The earlier civilization came into existence around A. 3500 BC, B. 1500 BC, C. 1000 BC, and D. AD 100. Answer is 3500 BC. The fertile land near rivers supported agriculture, settlement, both A and B, and D, none of these. Answer is C, both A and B.
Now describe any 4 features that lead to the development of a civilization. Answer is, the 4 features that lead to the development of civilizations were invention of writing, the technique of smelting metals, and the development of astronomy and achieved great milestones. Condition of hardship for new challenges and human accomplished new achievements. Religion began to play a dominant role in the life of people. With the great development of civilization, social and economic divisions and power centers emerge out. Next question is, what was the impact of surplus agricultural production on the development of civilization? Surplus agricultural production created non-agricultural activities such as construction of buildings, dams, towns, irrigation systems, and various crafts. These things help to develop the economy of the civilization.